जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और चलिए आज हम लोग वेक्टर का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यानी वेक्टर का क्लास आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 है ना। यानी इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 8 है। ओके, और यहाँ दिया गया है क्या कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसमें हम लोगों को फाइंड क्या क्या करना है और क्या क्या गिवन है, इस चीज़ को समझते हैं। और इसको हम लोग पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट। ओके, देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और गिवन है आपका कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके, और इसका डॉट प्रोडक्ट है क्या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ओके, इक्वल्स टू कितना है 8 है। चलिए ठीक है। एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट का हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, देखिए क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना है 8 गिवन है। ये तो गिवन है क्वेश्चन से ही। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ क्या है वेक्टर ए है। जैसे आप एक एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़े, एल्जेब्रिक का एक फार्मूला पढ़े थे, वेक्टर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता था क्या, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही होता था ना। तो यहाँ ये वेक्टर को हम डायरेक्ट इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। इसको वेक्टर को आप जैसे एल्जेब्रिक वो फार्मूला था उसके जैसा आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं इसको। इसके लिए थोड़ा सा देखिए क्या है प्रॉपर्टी। देखिए ए को लिखिए वेक्टर ए और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे डॉट, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए माइनस ये वेक्टर बी हो गया। और यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस दीजिए। इसके बाद क्या है बी, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी, ओके। और ये डॉट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स यहाँ डॉट लगेगा और यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए 8। क्या हो गया, ये हम लोगों का 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ इम्प्लाई दैट वेक्टर ए डॉट ए, यानी हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा और माइनस ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके। ये इसके साथ डॉट हो जाएगा और प्लस यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ओके। और ये देखिए इसके साथ जाएगा और ये प्लस है और इसके आगे माइनस है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा माइनस। तो हो जाएगा ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या 8। अब देखिए यहाँ ए डॉट ए है, तो ए डॉट ए रहेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और स्क्वायर और माइनस, देखिए यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी अब प्लस, यहाँ देखिए वेक्टर बी डॉट ए है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या वेक्टर ए डॉट बी और माइनस इसको लिखेंगे वेक्टर बी डॉट इसका स्क्वायर और इक्वल्स टू 8। अब बगल में लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ वेक्टर बी डॉट ए था ना, इसको हम लोग ए डॉट बी लिखे, दैट मीन्स वेक्टर बी डॉट ए इक्वल्स टू हम लोग वेक्टर ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है ना। अब बताइए ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बच गया माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल्स टू ये 8 हो गया।
अब हम लोग इक्वेशन 1 से देखिए, हम लोग ए के प्लस पर क्या पुट कर सकते हैं बताइए। तो ए के प्लस पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, यानी 8 जो है ना, 8 और बी का यानी मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के प्लस पर ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ देखिए वेक्टर ए है, दैट मीन्स आप यहाँ लिखेंगे 8 और ये बी का मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा और ये पूरे में क्या हो जाएगा, पूरे में आपका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स ये, और इधर है आपका बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 8। अब देखिए इधर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा कितना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इक्वल्स टू 8। अब बताइए इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, यानी 63 और बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी स्क्वायर इक्वल्स टू ये, इसके साथ डिवाइड, दैट मीन्स 8/63। तो हम लोगों को फाइंड करना है वेक्टर यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंडर ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 60, ये 8 अंडर 8/63 है ना। अब इसको क्या कीजिएगा बताइए, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल्स टू 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2√2 और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 63। ये तो निकलेगा नहीं, ये बी वेक्टर हम लोगों का निकला। आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर तो मिल गया ना, तो हम लोग ए वेक्टर निकालेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे ए 8 और ये बी का मैग्नीट्यूड। तो बताइए बी का मैग्नीट्यूड कितना निकला है यहाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे बी का मैग्नीट्यूड 2 इंटू ये √2 और ये हो जाएगा रूट अंडर 63। अब बताइए ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 16 और ये √2 और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 63, ये हो जाएगा ए। तो बताइए ये आपका निकल गया बी और ये आपका निकल गया ए, है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। हम लोगों को क्वेश्चन में यही फाइंड करने कहा गया था, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए ये यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 63 को क्या लिखिएगा, चलिए ये चीज़ हो गया ना। आप चाहे तो यहाँ 63 है ना, तो 63 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 और ये रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा आपका क्या, ये 7 इंटू √3 है ना। 7 हो जाएगा तो 7 नहीं, यहाँ 3 इंटू √3 क्योंकि ये 9 बाहर और ये 7, तो 9 7 जा 63 है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू √7, दैट मीन्स यहाँ भी आप इसको चेंज कर दीजिएगा 3 इंटू √7 है ना। तो चलिए खैर ये तो बात की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इवेलुएट द प्रोडक्ट। अब देखिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं कैसे। यहाँ है आपका वेक्टर 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी मल्टीप्लाई डॉट है और ये हो जाएगा आपका यानी 2 वेक्टर ए प्लस ये हो जाएगा आपका 7 वेक्टर बी, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए 10.3 का एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 है और ये आप चाहे तो कहाँ से है, ये NCERT बुक से है, ओके, NCERT, ओके। चलिए समझ जाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल है, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या बताइए, तो 3 वेक्टर ए और यहाँ ये डॉट है, दैट मीन्स यहाँ डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी और माइनस ये हो जाएगा 5 वेक्टर बी और माइनस ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी, ओके। अब बताइए ये क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 2 दैट मीन्स 6 और वेक्टर ए तो मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा
तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर स्क्वायर, है ना। जैसे हम लोग अलजेब्रिक में लिखते थे ना, ए मल्टीप्लाई ए दैट मीन्स ए स्क्वायर, तो वेक्टर में हम लोग ए डॉट ए या फिर वी डॉट वी सेम चीज़ का अगर डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लगाते हैं, इसके बाद स्क्वायर हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए खैर ये तो समझ गए होंगे। अब देखिए ये हो जाएगा ये इसके साथ प्लस ये हो जाएगा आपका 3a वेक्टर 3 वेक्टर ए सॉरी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका 7 वेक्टर बी और माइनस यहाँ ये माइनस है, इसके आगे प्लस है दैट मीन्स माइनस रहेगा, और ये बी 5 माइनस 5b वेक्टर डॉट 2 वेक्टर ए, और ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 वेक्टर बी और डॉट ये हो जाएगा 7 वेक्टर बी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कितना 21, तो ये लिखिएगा 21, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके। और माइनस यहाँ देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, सेम चीज़ है। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ये हो जाएगा आपका 35 और ये बी और बी है दैट मीन्स वेक्टर बी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 6 और ये वेक्टर ए और प्लस, अब बताइए ये 10 है ये दैट मीन्स ये हो जाएगा 11 और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये माइनस 35 ये हो जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है क्या कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर, यानी 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, ओके। और वेक्टर ए एंड वेक्टर वी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सच दैट, इसके बाद क्या लिखा है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन द एम, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बीच के, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है क्या है 60 डिग्री, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। अब देखिए यहाँ मज़ेदार चीज़ यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड ये दोनों क्या है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये भी बात कहा रहा है यानी सेम मैग्नीट्यूड है सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और थीटा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है आपका, थीटा क्या है, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। यहाँ बगल में लिख देंगे क्या, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके। अब बताइए ये 60 डिग्री दिया हुआ है और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट दैट मीन्स वो डॉट प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, यानी 1/2 दिया हुआ है। देखिए और दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 1/2, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स व्हाट, है ना। अब ये हम लोगों को क्या निकल रहा है इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बताइए। तो चलिए आप ही बताइए क्या जानते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके, इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड, और ये होता है आपका कॉस थीटा। ये क्लियर है ना। तो बताइए ये ए डॉट वी दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट यहाँ 1/2 गिवन है, दैट मीन्स 1/2, और वेक्टर ए और बी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए ही लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसके बी के प्लेस पर भी लिखेंगे वेक्टर ए और थीटा के प्लेस पर लिखेंगे 60 डिग्री, ओके। आप चाहे तो यहाँ 1 का यूज किए हैं तो ये लिखेंगे इन इक्वेशन 1, नो प्रॉब्लम।
तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर और यह cos 60 डिग्री, दैट मीन्स 1/2 है ना। cos 60 डिग्री कितना होता है, साइन का तो कितना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये तो cos का बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 तो कट जाएगा, ये और ये कटा, दैट मीन्स वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बचा, इधर क्या बचा 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू आपका हो गया 1। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फाइनली वेक्टर ए इक्वल्स टू है वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड है 1, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। और ये पता चला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। कैसे पता चला यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया क्या, फाइंड द वेक्टर एक्स ऑफ मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब वेक्टर एक्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करना है। और कहा गया है इफ़ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए। अब देखते हैं ए जो है ना वो यूनिट वेक्टर है और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, वेक्टर एक्स माइनस ए डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद है वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू 12। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये हो गया होगा, हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले गिवन क्या क्या है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और फाइंड क्या करना है ना। यहाँ कहा गया है क्या, एज गिवन दैट, देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोगों का वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, ओके, और डॉट प्रोडक्ट क्या है, यानी वेक्टर एक्स और प्लस वेक्टर वेक्टर ए और इक्वल्स टू है आपका 12। कितना है, 12 है। और हम लोगों को फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है एक्स का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स आपको ये फाइंड करना है एक्स का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल्स टू व्हाट। और यहाँ कहा गया है क्या, इफ़ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, और ए इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, दैट मीन्स ऑफ एज गिवन दैट, यहाँ है ना तो हम लोग यहीं लिख देते हैं क्या, एज गिवन दैट, यहाँ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट वेक्टर एक्स और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा क्या इसके साथ, दैट मीन्स वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए, और यहाँ क्या है माइनस और वेक्टर ए और फिर डॉट प्रोडक्ट, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस ये हो जाएगा वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई कीजिए, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स और प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, ओके, और माइनस यहाँ होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, ठीक है। और ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 12। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, ये एक्स का मैग्नीट्यूड और स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस, दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना। जैसे अब ये वाला कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, जैसे वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, आप यदि वेक्टर बी ए लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस लगेगा, तो ये वेक्टर में होता था, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में इसको आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, और इधर माइनस है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, और इधर हो जाएगा ये क्या, ए का मैग्नीट्यूड फिर स्क्वायर और इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस ये आपका प्लस कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस, ये तो यूनिट वेक्टर है, गिवन है, तो यहाँ इसके प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे 1 का स्क्वायर और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस है उधर जाएगा तो हो जाएगा ये 13। तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर है, दैट मीन्स ये इधर रूट हो जाएगा। तो देखिए वेक्टर वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड यही निकालना था ना, तो ये हम लोगों का फाइनली निकल चुका है और हम लोगों को मिल गया ये कितना, √13, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको आप उतार लीजिए, ठीक। चलिए उतारिए।
चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर, है ना। और यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।